हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अपने चैप्टर 5 चल रहा था सारणिक। अब आज उसमें 5.1 अपने कंप्लीट हो गई थी। उसके अंदर अब सारणिकों के अनुप्रयोग पढ़ेंगे। सारणिकों का मतलब अनुप्रयोग यानी इसके प्रैक्टिकल कैसे करते हैं अपने मैथ के अंदर। तो सबसे पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल देखो। अगर आपको तीन निर्देशांक दे रखे हैं, त्रिभुज के तीनों शीर्ष दे रखे हैं, x1 y1 x2 y2 और x3 y3, तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? डेल्टा से बिलोंग करते हैं। इसका क्षेत्रफल होता है 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 तो y1 माइनस y2। तो ये इस त्रिभुज का क्या होता है? क्षेत्रफल। किस त्रिभुज का? जिस त्रिभुज के तीनों शीर्ष दे रखे हैं उसका ये क्षेत्रफल होता है। तो इसको सारणिक रूप में कैसे लिखेंगे? तो इस सारणिक का अनुप्रयोग करना, तो सारणिक के रूप में इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। तो सारणिक के रूप में तो डेल इक्वल टू 1/2 सारणिक x1 y1 1 x2 y2 x1 y1 x2 x3 1 1 y3 1। शायद इस प्रकार से लिख सकते हो या इसको इस प्रकार से लिख सकते हो x1 x2 1 y1 y2 1 x1 x3 यहाँ पे आएगा, y3 यहाँ पे 1 1 1। तो इन दोनों प्रकार से आप करके इसका त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हो। इसके कुछ एग्जांपल है वो भी करेंगे और इसकी प्रश्न है इसके ऊपर, तो वो भी हमने देखेंगे। अब आता है नेक्स्ट, तीन बिंदुओं के सरेख होने की शर्त। सारणी के रूप में तीन बिंदुओं के सरेख होने की शर्त। तो देखो, तीन बिंदु सरेख यानी एक ही रेखा में कब होंगे? जब उनसे अगर कोई तीन बिंदु लेते हो आप, वो एक रेखा में होते हैं, तो उनसे कोई त्रिभुज बनेगा क्या? त्रिभुज नहीं बनेगा। नहीं त्रिभुज नहीं बनेगा तो उसका क्षेत्रफल भी क्या होगा? 0। तो तीन बिंदुओं के सरेख होने के साथ क्या लगेगी? डेल इक्वल टू 0, यानी डेल इक्वल टू 1/2 जो आपका इसका क्षेत्रफल होगा वो शून्य होना चाहिए। तो सरेख होंगे तीनों बिंदु इक्वल टू 0। अगर इक्वल टू 0 नहीं आता, तीनों बिंदु एक ही रेखा में नहीं है, जैसे एक भी बिंदु ऊपर नीचे हो गया, त्रिभुज बन जाएगा और इसका क्षेत्रफल कुछ ना कुछ आ जाएगा। अगर एक ही रेखा के अंदर है तो कोई भी त्रिभुज नहीं बनेगा, तो इसका क्षेत्रफल क्या होना चाहिए? 0 होगा। अब नेक्स्ट आता है इसमें दो बिंदुओं से गुजरने वाली रेखा का समीकरण। दो बिंदुओं से गुजरने वाली रेखा का समीकरण। अब देखो, यहाँ रेखा का समीकरण निकालना है। तो मानना वो दो बिंदु है, तो P मान लिया अपने पास x1 y1 दे रखा है, दूसरा बिंदु Q दे रखा है x2 y2 से गुजरने वाली रेखा है वो एक बिंदु r x, y से गुजरती है, या ये रेखा है वो r, x y इसके निर्देशांक है। तो PQ से गुजरने वाली रेखा पर स्थित होगा। ये r बिंदु है ना, वो एक बिंदु मान लिया, ये PQ से गुजरने वाली रेखा पर स्थित होगा। PQ से गुजरने वाली रेखा पर स्थित होगा। तो इस रेखा का समीकरण निकालना है। स्थित होगा तो पी क्यू आर तीनों क्या होंगे? सरेख होंगे। पी क्यू आर तीनों क्या होंगे? सरेख होंगे। तो सरेख होंगे तो सरेख के लिए कंडीशन क्या होती है? डेल इक्वल टू 1/2। अब निर्देशांक लिख लेंगे, यानी x y1 x1 y1 1 x2 y2 1। अब देखो, यहाँ जो रेखा है वो x और y के अंदर आएगी। जैसे 2x + 3y = 0 या कोई भी संख्या आ रही, तो ये एक रेखा का समीकरण आ गया। तो यहाँ x y पी क्यू से गुजरने वाली रेखा का r जो बिंदु है वो पी क्यू दोनों बिंदुओं से गुजरने वाली रेखा पर स्थित होगा। तो इस r के निर्देशांक अपने x y मान लिए। तो ये पी क्यू से गुजरने वाली रेखा पर स्थित है, तो पी क्यू आर तीनों बिंदु क्या है? सरेख है। तीनों बिंदु क्या हो गए? सरेख है। सरेख है तो सरेख के लिए कंडीशन क्या थी? इक्वल टू इसके 0 आ जाएगा। तो यहाँ डाल सकते हैं। ये भी अपने क्या क्वेश्चन करेंगे तब समझ में आ जाएगा। अब देखो नेक्स्ट, देखो आगे आपको जैसे त्रिभुज का क्षेत्रफल के लिए 5.2 एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन है, पहला पार्ट करवाता हूं मैं। सारणी का प्रयोग कर त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके ये तीन शीर्ष दे रखे हैं।
तो अब आप इसको क्या मान के चलोगे, ये x1, ये y1, ये x2, ये y2, ये x3 और ये y3। तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है, त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो डेल इक्वल टू क्या होता है, 1/2 x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1। तो यहाँ वैल्यू पुट कर दोगे तो 1/2 x1 कितना है, 2 5 1, -2 -3 1, 6 0 1। अब इसको सोल्व करो, 1/2 से 2 से गुणा किया तो माइनस का 3 और ये 0 हो जाएगा, माइनस का 3 आएगा। फिर -5, इसको छोड़ दो, इसको तो माइनस का 2 और माइनस के 6। फिर प्लस का 1, ये छोड़ दो, ये 0 हो गया, ये प्लस के 18 हो गया। तो ये क्या आएगा, 1/2 माइनस का 6, माइनस के 8, -5 से गुणा किया तो प्लस के 40, प्लस के 18, यानी 52/2 कितना आ जाएगा, 26। और एक बात ध्यान रखना, अगर यहाँ पे माइनस की कोई वैल्यू आती है आपके नजर से 52 माइनस का आता है तो भी इसका क्षेत्रफल प्लस का 26 होगा, क्योंकि क्षेत्रफल हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो इस प्रकार से इसके बाकी दोनों पार्ट आप खुद कर लेना। अब देखो सेकंड नंबर क्वेश्चन, एक्सरसाइज 5.2 का आपको सेकंड क्वेश्चन दे रखा है, सारणी का प्रयोग करके ये 3 शीर्ष बताने हैं, इस 3 शीर्षों वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल बताना है और ये भी बताना है क्या ये दिए गए बिंदु सरेख है। तो मैंने आपको सरेख के लिए कंडीशन बताई थी, यदि उसका त्रिभुज का क्षेत्रफल शून्य आता है तो तीनों बिंदु क्या होंगे, सरेख होंगे। सरेख का मतलब एक ही रेखा में होंगे, कोई त्रिभुज नहीं बनेगा तो क्षेत्रफल अपने आप शून्य हो जाएगा। देखो अपने चेक करते हैं, तो क्या था सारणी के माध्यम से सूत्र, डेल इक्वल टू 1/2 x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1। तो ये आपका x1 है, ये y1, ये x2 y2 x3 y3। तो क्या होगा, 1/2 1 4 1 2 3 1 -5 -3 1। तो इसको सोल्व करोगे तो 1/2 1 से तो ये 3 प्लस 3 माइनस का 4, इसको छोड़ दो, इसको छोड़ दो, 2 प्लस 5, फिर प्लस 1, इसको छोड़ा, इसको छोड़ा, माइनस का 6 प्लस के 15। ये आपके पास 1/2 6 प्लस के माइनस के 28 और प्लस के 9। तो आपको सारा 1/2 क्या बचेगा, ये 13। अब ये 13 माइनस का बचेगा, लेकिन क्षेत्रफल हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। क्या है, 13/2, यानी आपके पास डेल का मान क्या आ गया, 13/2। तो डेल नॉट इक्वल टू 0, अतः दिए गए शीर्ष सरेख है क्या, सरेख नहीं है। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन आपको कंप्लीट करना है। अब देखो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 दे रखा आपको, एक के का मान ज्ञात कीजिए यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल 35 वर्ग इकाई है जबकि शीर्ष ये दे रखे हैं आपको। इसमें एक के का मान ज्ञात करना है। देखो त्रिभुज का क्षेत्रफल सारणी के रूप में करें तो x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1 तो इक्वल टू आपको 35 वर्ग इकाई दे रखा है। x1 की वैल्यू रखो तो ये x1 y1, x2 y2, ये x3 y3। तो क्या आएगा, k4 1 2 -6 1 5 4 1 इक्वल टू 35। अब इसको सोल्व करोगे, यहाँ प्लस माइनस आता है, मापांक लगेगा तो हट जाएगा। के की वैल्यू कैसे इसका प्रसार करो, प्रथम पंक्ति से माइनस के 6 माइनस के 4 माइनस के 6 माइनस के 4 प्लस -4, इसको जोड़ दिया, इसको जोड़ दिया, 2 का 1 से 5 का 1 से 2 -5, फिर प्लस 1 इसका करना है तो 8 प्लस 30। ये क्या है, माइनस के 10 इक्वल टू इसके प्लस माइनस 35। 10 के यहाँ कितना आएगा, माइनस का 3 तो प्लस 12।
+38 इक्वल टू ±35। तो माइनस के 10 के प्लस 50 इक्वल टू ±35। 35 दे रखा है यार, 35। और इसका ये फॉर्मूला में 1/2 और होता आगे, तो ये इधर आगे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये ±70। अब देखो प्लस लेने पर -10 के 70, ये इधर आगे माइनस का हो जाएगा 50, तो के बराबर 20/-10 यानी के बराबर -2 आएगा। माइनस लेने पर -10 के इक्वल टू -70 -50 -120 -10 के, माइनस से माइनस कैंसिल, के इक्वल टू, इस प्रकार से के दो मान आ जाएंगे आपके पास। दोनों में कोई भी पुट करोगे तो सही होगा आपका। तो ये क्वेश्चन नंबर 3। बाकी अपने करते हैं नेक्स्ट क्लास।